से घिरा हवाई अड्डा किसी भूतिया नगर की तरह निर्जन दिखाई देता था। एक उड़ान जिसे सुबह रवाना होना था, किसी अज्ञात कारण से घंटों विलंबित हो चुकी थी। अधिकांश यात्रियों को या तो अन्य विमानों में भेज दिया गया था या नजदीकी होटलों में ठहराया गया था। लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली लोग अब भी वहीं फंसे हुए थे। उन्हीं में एक युवा यात्री भी था जो समझ रहा था कि कम भीड़ वाली उड़ान उसे कुछ शांति देगी, मगर वह नहीं जानता था कि जो शांति वह तलाश रहा है वह उसे एक ऐसे अंधेरे में ले जाएगी जहां लौटने का कोई वादा नहीं होता। विमान में प्रवेश करते ही उसे कुछ चेहरों की अजीब निकटता महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को पहले से जानते हों, जबकि सच्चाई में वे एक ही रहस्य से जुड़े हुए थे, रहस्य जो अभी तक उस युवा के सामने नहीं खुला था। वह सामने की ओर एक कोने की सीट पर बैठ गया, जहां सिर्फ कुछ ही यात्री मौजूद थे। लेकिन जल्द ही एक एयर होस्टेस उसके सामने आई। उसका चेहरा फीका था, आंखों में अजीब थकान थी। उसने बिना किसी विशेष भाव के उससे कहा कि वह पीछे जाकर बाकी यात्रियों के साथ बैठ जाए। उसके स्वर में कुछ ऐसा था जो किसी को भी बिना सवाल किए मान जाने पर मजबूर कर दे। वह उठकर पीछे चला गया, ये जाने बिना कि यह सिर्फ सीट परिवर्तन नहीं, बल्कि किसी अनदेखी भयावह यात्रा की शुरुआत थी। कुछ ही क्षणों में उसे एक मृतसी निस्तब्धता ने घेर लिया। यात्री जो धीमी धीमी बातचीत कर रहे थे, अचानक चुप हो चुके थे। सबकी नजरें विमान के दाहिने कोने में टिकी थी। वह भी वहीं देखने लगा और उसकी सांस हलक में अटक गई। एक यात्री खिड़की के पास स्थिर बैठा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें आधी खुली थी और चश्मा तिरछा लटक रहा था। त्वचा ऐसी सिकुड़ी हुई थी जैसी केवल किसी मृत शरीर की होती है। यह सत्य किसी भी तर्क से परे था, वह आदमी अब जीवित नहीं था। कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। उन्हें हटाया क्यों नहीं गया? स्टाफ कह रहा है, नियम है, शव को उतार नहीं सकते। विचार मात्र से रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सैकड़ों फीट आकाश में एक उड़ते हुए विमान में किसी मृत व्यक्ति के साथ सफर करने का ख्याल ही किसी के होश उड़ा सकता था। युवा का मन घबराहट से भर उठा और वह वॉशरूम की ओर चला गया। उसने दरवाजा बंद किया, पानी से चेहरे पर छींटे मारे और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी दरवाजे पर किसी ने जोरदार प्रहार किया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। आवाजें इतनी भारी थी कि लगा दरवाजा टूट रहा। वह भय से जकड़ गया। दरार से झांका तो बाहर कोई परछाई दिखी, झुकी हुई, टेढ़ी, उस मृत यात्री की आकृति जैसी। अचानक दस्तक बंद हो गई और केवल उसकी तेज सांसों की आवाज बन गई। उसने कुछ पल इंतजार किया और धीरे से बाहर कोई नहीं था। कम से कम पहली नजर में तो ऐसा ही लगा। उसी क्षण वही एयर होस्टेस सामने प्रकट हुई, मानो शुरू से वहीं छिपकर उसे देख रही हो। उसकी मुस्कान में कुछ अस्वाभाविक था, जैसे होंठ के कोने अदृश्य धागों से जबरन ऊपर की ओर खींचे गए हों। जब उसने पूछा कि क्या उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी, उसने बस इतना कहा कि उसे अपनी सीट पर लौट जाना चाहिए क्योंकि सभी यात्रियों का अपनी जगह पर होना आवश्यक है। यह कहते समय उसकी आंखों में एक सर्द सन्नाटा था, जैसे वह जीवित ही न हो। युवा वापस बैठ गया। उसके पास बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम अब भी नहीं समझे? यह उड़ान हर हैलोवीन को उड़ती है, उन लोगों के साथ जिन्हें धरती स्वीकार नहीं करती। उसे लगा शायद वह व्यक्ति पागल है, पर दूसरे यात्री भी सिर झुकाए, आंखों में खौफ लिए बैठे थे। एक महिला ने कांपते स्वर में जोड़ा, हम सब पहले भी इस उड़ान में रहे हैं।
तभी विमान हिलने लगा। स्पीकर से एयर होस्टेस की आवाज आई, हम आत्माओं के मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। यह यात्रा अब साधारण नहीं रही थी। घंटों बाद जब विमान उतरा, रनवे किसी वीरान कब्रिस्तान जैसा था। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंतहीन अंधेरा। सभी यात्री उतरने लगे, वही मृत यात्री भी, जो अब अपनी सीट से उठ चुका था। वह चलता हुआ भी भयावह खामोशी में आगे बढ़ गया। युवा वहीं जड़ खड़ा रहा। एयर होस्टेस फिर उसके पीछे आई। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, तुम्हें अगली उड़ान का इंतजार करना होगा, तुम्हें अभी वापस नहीं जाने दिया जाएगा। युवा की आवाज कांप गई। कब तक? उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैल गए। जब तक तुम्हें भी धरती स्वीकार न कर ले। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। बस इतना मालूम है कि आज फिर वही उड़ान आसमान में है। विमान लगभग खाली है, सीटें वही, ठंड वही, फुसफुसाहटें वही। फर्क सिर्फ इतना,